हेलो मित्रों, जय हिंद। मैं संतोष मौर्य अपने चैनल यस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं और हम प्रश्नावली 8B के बहुत सारे सवालों को लगा चुके हैं और आप सभी ने वो वीडियो देखा भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ का सवाल है आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद भी ये भी है कि आपको इससे काफ़ी हद तक मदद मिल रही होगी। चलिए जान देते हैं हमने प्रश्नावली जो है 8B के जो है प्रश्न 4 से आज हमें हल करना है। प्रश्न 3 तक हमने आपको क्या किया था, पढ़ा दिया था। तो प्रश्न 4 से आज हमें पढ़ना है। तो देख लीजिए, cos 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश ये हमें दिया हुआ, इसका मान हमें ज्ञात करना है। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व और डायरेक्ट जो दिया गया उसका मान रखिए। चलिए sin 60 अंश का मान रखते हैं। sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। cos 60 अंश का मान cos 30 अंश का मान, तो इसका मान भी होता है कड़ी में 3/2। प्लस की जगह प्लस लगा दिए हम। sin 30 अंश का मान होता है 1/2। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो हमने लिख दिया। और cos 60 अंश का मान होता है वो भी 1/2, तो हमने 1/2 यहाँ पे लिख दिया। इसके बीच कोई निशान नहीं है तो क्या होता है, गुणा होता है, तो हमने गुणा लगा दिया है। अब आगे देखेंगे हम, अगर ऊपर का गुणा हम ऊपर कराए हैं तो करणी यहाँ भी है, करणी यहाँ भी है, तो करणी का गुणा अगर करणी में होता है तो करणी हो जाता है। और 3 तिरिके 9 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 1 में तो 1 और यहाँ 2 दूनी 4। मैंने एक बार डायरेक्ट आपको बताया है कि करणी में 3 का करणी में 3 में गुणा होगा तो 2 बार करणी में 3 है तो उसका मान सिर्फ 3 हो जाता है। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। तो करणी का गुणा करणी में हमने कराया तो क्या हो गया, करणी और 3 तिरिके 9। और आप सभी जानते हैं कि 9 कभी भी करणी में नहीं रह सकता है, 9 बाहर आ जाएगा। तो 9 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो हमने 9 को बाहर किया तो यहाँ पे आ गया 3/4 प्लस 1/4। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो आप बताइए कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो जब दोनों जगह 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम ही आएगा। अब बताइए 3 और प्लस 1 10 का 10 उतर जाएगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम सेम था तो हमने 4 लिख दिया और ऊपर अगर जोड़ है तो जोड़ करके लिख देते हैं, घटाना रहता है तो घटा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4। तो 4 से 4 को काटेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 1। हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर। अब बताइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो प्रश्न 4 है उसका 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे होगा उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथे का 5वां पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, ये हमें दिया हुआ है। तो और नीचे दिया हुआ sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। चलिए इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 की जगह पे 5 गुणे cos 60 अंश का मान। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। प्लस 4 की जगह पे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे sec 30 अंश का मान, तो sec 30 अंश का मान होता है 2/3, तो हमने 2/3 क्या किया, लिख दिया यहाँ पे। और माइनस की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इंक गिर गया यहाँ पे, रुक जाओ। तो इंक गिर गया था यहाँ पे माइनस और यहाँ 10 स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब सबके ऊपर क्या लगाया गया है, स्क्वायर लगाया गया है, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके नीचे की। तो जब नीचे हमारा जो दिया गया है वही चीज़ हम यहाँ दोहरा देंगे। तो नीचे जो दिया गया है, नीचे है sin 30 अंश, तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया गया है तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस लगा दिए हम। अब cos 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का जो मान होता है वो होता है कड़ी में 3/2, तो यहाँ कड़ी में 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब आगे देखेंगे। अब इसी को कुल मिला जुला के हल कर देना है और इसी को जब हम हल कर देंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5
अब बताइए यहाँ पे 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 प्लस करें गुणे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है जबकि 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे गुणे। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, अकरणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल आएगा 3, और यहाँ पे -1 का यदि हम स्क्वायर करें तो केवल आता है -1। अब बटे में क्या चल रहा है उसको देख लेंगे हम। बटे में हमारा चलेगा 1/2 का, आप जानते हैं 1 का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब बटे में अगर 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, केवल बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी को हम यहाँ हल कर लेते हैं। 5 करने क्या हो जाएगा 5, अब बटे में 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, अब बटे में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस में 1, तो हमने माइनस में 1 को क्या किया, लगा दिया यहाँ पे। अब बटे में, अब बटे की बात करें हम तो बटे में क्या चल रहा है, अब बताइए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। और जब नीचे का एलसीएम सेम रहे तो अगर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, तो 3 और 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4। अब हम कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब 4 से 4 कट जाएगा तो इसके जगह पे क्या बचेगा 1, ठीक है, इसके जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम यहाँ बराबर में अगर यहाँ पे 1 ना लिख करके अगले पद में अगर लिख देंगे तो हम यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, बटे में 1 लगा सकते हैं। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। इसकी बात ना करिए तो कट गया, और कट करके 1 आ गया, और 1 के नीचे कोई संख्या के नीचे अगर 1 रहता तो उसका महत्व नहीं है, तो उसका खत्म हो गया। ऊपर वाले को बस ध्यान दीजिए, 4, 3, 1 का एलसीएम क्या आएगा 12। अब बताइए 4 से अगर हम 12 को काटें तो क्या आएगा, 3 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 3, अब प्लस अगर हम 3 से 12 को काटें तो 4 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 4, और अगर हम 1 से 12 को काटें तो 12 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 12, 1 गुणे 12, और नीचे 1 हो चुका है, कोई महत्व है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 16 चौके 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 चौके हो जाएगा यहाँ पे 64, और 12 करने 12, अब पूरे के नीचे आ जाएगा 12। अब इसको जोड़ लीजिए और 12 को क्या करिए, घटा दीजिए। बहुत से बच्चे कहेंगे 12 से 12 काट दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो भाग के रूप में है, ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 1 7, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 12। अब पूरे के नीचे क्या चल रहा है 12। अब बताइए कि 9 में से 2 जाएगा तो क्या जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 12। अगर आप चाहे होते तो 12 और 15 में से घटा दिए होते, तो यानी 15 में से 12 जाता तो 3 बचता, और 64 में 3 जोड़ते तो क्या आता 67 आ जाता, तो डायरेक्ट वहाँ भी हम कर सकते थे। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए 5वां हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। एक फार्मूला आप आगे जाएंगे 8D में तो एक फार्मूला मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप कहेंगे 1। तो ये फार्मूला ही है बेसिकली कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ही है, लेकिन यहाँ पे उसको आप फार्मूले की सहायता से नहीं बल्कि यहाँ पे मान रख करके आपको हल करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है हम उसको उतार दें, तो यहाँ लिख देंगे सॉल्व और उतार दें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। अब बराबर में आपको एक लाना है, ध्यान रखते रहिएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे रखें तो cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2
तो कड़ी में 3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 3, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1 आएगा, बट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब नीचे एलसीएम हमारा सेम है तो क्या हो जाएगा, केवल हम लिख देंगे 4, केवल और केवल उतर जाएगा यहाँ पे 4, और ऊपर अगर प्लस है तो जोड़ लीजिए, माइनस है तो क्या करिए, घटा लीजिए। तो 3 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4/4, तो कट गया तो क्या आ गया, 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें 1 लाना था, हमने 1 ला दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, प्रूव्ड। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थीटा बराबर यदि 45 डिग्री, इसका कहने का मतलब है कि जहाँ वहाँ पे थीटा लिखा गया है ना, वहाँ पे अगर 45 डिग्री रख दिया जाए तो क्या ये दोनों मान आपस में बराबर हैं? क्या ये जो दोनों मान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं? यही आपको यहाँ पे बताना है। अगर बराबर है तो आपको कह रहा है कि थीटा का मान 45 ले लीजिए और दिखा दीजिए कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। अब हमें क्या लेना है, थीटा का मान 45 डिग्री हमें रखना है, तो हम यहाँ लिख दें थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर हम यहाँ पे थीटा का मान क्या रख दें, 45 डिग्री रख दें, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin, थीटा की जगह पे 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, बराबर यहाँ हो जाएगा sin 2 और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बताइए, यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया? ठीक है ना, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप आगे भी कर सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे ऐसे उतार दीजिए 2 sin 45 डिग्री, उतार दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, आप यहाँ देखिए साइन की जगह पे साइन, और यहाँ पे साइन 2 का गुणा अगर 45 में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन 45 का मान और कॉस 45 अंश का मान रख दीजिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा। मुझे लगा कि आपको यहीं पे छोड़ देना चाहिए, आप लोग कर लेंगे। मेरा भाई कह रहा है कि अरे जब इतना कर दिए हैं तो कर ही दीजिए आगे। चलिए ठीक है, अगर वो कह दिया है तो हम यहाँ पे आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे गुणे कॉस 45 अंश का मान भी होता है 1/2, हमने रख दिया। अब बराबर में साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा अगर आप 1 में कराएंगे, 2 1 करने 2, 2 1 करने 2। अब कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा हो जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 1 बार 2, अब बराबर में 1, और 2 से 2 जब कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1 के। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, कॉसेक a बराबर 17/15, तो सीधी कीजिए कि सेक a बराबर 17/8। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए, जो दिया है पहले उसको ले करके हम लिख लें और उसको ही हल करें। ऐसा सवाल हमने प्रश्नावली 8 में किया है, बहुत सारा किया है। आप इसको भूल गए होंगे तो एक बार आप देख भी सकते हैं, देख लीजिए। हमारा है कॉसेक a बराबर 17/15, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉसेक a बराबर 17/15। आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कि अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो यानी कि इसका हम होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आपको ये तो याद होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का तो याद होगा ना आपको। यहाँ पे होता है CTCSC, कर्ण बटे लंब होता है। तो हमने कर्ण बटे लंब को यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या पता चला कि हमारा जो कर्ण है वो क्या है, कर्ण जो है 17 है और लंब जो है वो क्या है, 15 है। तो एक आपको फिगर बना लेना है और ये ध्यान रखना है कि ए को कहाँ रखा जाए, नीचे रखा जाए। तो यहाँ पे A B C रख दीजिए। कर्ण का मान कितना, 17 रख दिए हम।
लंब का मान कितना 15 हम लिख दिए। अब क्या नहीं दिया है, तो आधार नहीं दिया है, तो आप क्या करिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ से क्या करिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, कर्ण की जगह पे क्या है हमारा 17 है, तो 17 का स्क्वायर, और लंब की जगह पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कर देंगे इसको, तो ये कुल मिला जुला करके जो आधार की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। आधार की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। आधार की वैल्यू 8 आएगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या जो दिया हुआ है, तो सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला, कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक ए, कर्ण का मान कितना है रख दीजिए, कर्ण का मान क्या है 17 तो रख दिए, और आधार का मान क्या है 8, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 8 रख दिया। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड, प्रूव्ड, बात खत्म होती है यहीं पे। तो अब भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देख लें और हल करते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं हम, यानी कि प्रश्न 8 को देख लेते हैं। cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश साइन 30 अंश, इसकी क्या करनी है हमें वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 गुणे cos 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/2 माइनस साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, हमने लिख दिया कड़ी में 3/2, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा मतलब इधर का गुणा इधर, उधर का गुणा उधर कराना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का गुणा कड़ी में 3 में कराएंगे, तो कड़ी में 3 और 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा, तो कड़ी में 3 और यहाँ भी 2 दूनी 4, तो ये प्लस में है माइनस में है, कट गया तो आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा सवाल था। देखिए जो क्वेश्चन है दोनों सेम ही है, जो 8वें का पहला था ये 8वें का दूसरा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रश्न ये 8 का 2 नंबर है। तो जो से पहला है वैसे दूसरा, अंतर क्या है कि वहाँ पे माइनस दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, चीज़ें वही हैं। मान रख दीजिए cos 60 अंश का मान होगा 1/2, रख देंगे हम 1/2 गुणे cos 30 अंश का मान होगा कड़ी में 3/2, हम 3/2 रख देंगे। अब प्लस साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, और यहाँ पे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, हमने रख दिया। अब देखिए क्या होने वाला है, 1 का गुणा 3 में कराएंगे, कड़ी में 3 2 दूनी 4, और यहाँ कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में 2 दूनी 4। अब बात को ये समझना है आपको कि दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। दोनों का मतलब एलसीएम करें, दोनों का जो हर है वह सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा सेम ही आएगा। एलसीएम जब इस तरह का, जब दोनों संख्याओं का हर समान हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल वही क्या कर देना होता है उतार देना होता है। और ऊपर अगर प्लस है तो जोड़ लीजिए, माइनस है तो घटा लीजिए। तो 3 और 3 यानी कि कड़ी में 3 + 3 जुड़ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए कि 1 कड़ी में 3 1 कड़ी में 3 क्या है 2 को कड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 4 2 1 करने 2 2 दूनी 4, तो कड़ी में 3/2। ये हमारा आंसर है, कड़ी में 3/2। नोट करना हो तो कर लीजिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। तो यहाँ पे दिया है tan 30 अंश और यहाँ पे दिया है cot 60 अंश। तो आप बताइए, 1 मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करें, ओह किताबी फट गई। क्वेश्चन तो यही है ना, tan 30 अंश, tan 30 अंश tan ही था या cot, tan 30 अंश और cot 60 अंश, ठीक है सही है। चलिए आप देख लेते हैं tan 30 अंश और cot 60 अंश। तो इसका मान बताना है, तो आपको पता है कि tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3,
1/3 और कॉट जो है 60 अंश का मान भी होता है 1/3। तो आप बताइए ऊपर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में कराएंगे तो केवल 3। तो यही हमारा आंसर है 1/3। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे साइन 30 अंश का मान। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान 1/2 और यहाँ पे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। और बात करते हैं साइन 45 अंश के मान की। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। देख लेते हैं साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। 1/2। ये तीनों मान है। ऊपर का गुणा ऊपर करा दीजिए, नीचे का गुणा नीचे करा दीजिए। तो 3 का गुणा 1 में होगा तो कड़ी में 3 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 कड़ी में 2। अब बताइए इसका क्या करवाना होगा, आपको परिमेयकरण करवाना होगा। तो आप परिमेयकरण करवा सकते हैं। कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो कड़ी में 2 से ऊपर नीचे क्या करा दीजिए, गुणा, क्योंकि नीचे करनी वाला मान छोड़ते नहीं हम। तो करनी का करनी में गुणा हो जाएगा तो कड़ी में 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 4 और यहाँ कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यह 6 और बटे यहाँ पे क्या 8। तो यही शायद आंसर दिया होगा, या तो यही दिया होगा, ये तो आपका ये दिया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारी जो पूरी प्रश्नावली है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब 8B में कोई सवाल बचा नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे 8C। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो या मेरे द्वारा बताया गया सवाल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप अगले चैप्टर का वीडियो हमारा जब तक अपलोड ना हो जाए तब तक आप उसका जो है 8B में जो भी सवाल थे उसको क्या करिए, आप एक बार दोहरा लीजिए और आप जो है आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। जल्द ही हम प्रश्नावली 8C का वीडियो जो है आपको देते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ, और वो क्लास होगी प्रश्नावली 8C की। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। और ये क्वेश्चंस जो हम पढ़ाए हैं उसको दोबारा एक बार और देखते रहिए और जहां डाउट आपको बने आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।